जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं 2-3 दिन बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मन भी ठीक नहीं था, पर ठीक है। ये सत्संग तो मुझे कल ही परसों ही शेयर कर देना था, पर मैं किसी वजह से कर नहीं पाई। गुरुपा मुझे संगत जी माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग आपको बताती हूँ। बहुत 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 मतलब मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि गुरुपा सच में मुझे हर हर घड़ी अपने होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत खुश मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मेरी एक गुरु बहन बनी हुई हैं, वो काफ़ी टाइम से मतलब हमारे संग साथ ही रहती हैं। हमारे से नीचे वाले फ्लोर पर उनकी भाभी भी उनका हमारे पास खूब आना जाना है। मतलब एक तरह से सिर्फ एक कहते हैं ना, कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर एक सखी सहेली हमदर्द इस तरह से बहुत अच्छा हम लोगों का रिलेशन है। तो मेरे को एक दिन मैं कहीं मार्केट गई, मार्केट से आई, अभी परसों तरसों की बात है। तो आते ही मेरी बेटी आंटी जी ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे उन वाली आंटी को ना ब्रेस्ट कैंसर है। मुझे सुन के एकदम से ऐसा हो गया कि हाय, उनको ऐसे कैसे हो गया। और बस मैं तुरंत नीचे गई और मैंने उनसे पूछा, जो मतलब बड़ी दीदी हैं, जो मेरी गुरु बहन बनी हुई हैं, उन्होंने मतलब धर्म की बहन बनी हुई हैं, पर वो मुझे बहुत बहुत मानती हैं और मेरे बच्चों को भी, और मैं भी उनके बच्चों को उनको मतलब बहुत मानती हूँ। मेरी मम्मी के घर से मेरी बहनें वगैरह सब माँ बहुत मानती हैं उन्हें। मैं उनके पास गई, मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ दीदी। तो कहने लगी ऐसे ऐसे मेरी भाभी को कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर। मैंने कहा हाय, ये तो बड़ी वो है। तो मैंने कहा आप लोगों को कैसे पता चले। कह रही, फिर उन्होंने बताया, किसी में ज़्यादा सत्संग को बड़ा नहीं करूँगी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका ना HOD में ले जाके उनको MRI हुई, CT स्कैन हुआ पूरा, तो उनको 3rd स्टेज का कैंसर है और उनको मतलब अगले दिन बायोप्सी होनी थी धर्मशिला नोएडा कैंसर हॉस्पिटल में। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप मतलब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। तो कहने लगी हाँ बोलो। मैंने कहा आप ना कल बायोप्सी से पहले अपनी भाभी को ना ये जल प्रसाद है गुरुजी का, बड़े मंदिर का, आप ना उनको ये पहले जल प्रसाद देना, उसके बाद उनको बायोप्सी के लिए मतलब टेस्ट कराना, उनकी देना। कहने लगी ठीक है, मैं कल सुबह जाऊंगी ना तो आपसे जल प्रसाद ले लूँगी। मैंने कहा हाँ याद से। मैंने कहा मेरा विश्वास है। मैंने कहा मेरा विश्वास नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, मतलब गुरुजी का ही आदेश है कि मैं बड़े मंदिर गई थी मंडे को, तो वहाँ मैंने जल प्रसाद मुझे मिला। जल प्रसाद मिला तो मैंने वहाँ सेवादार अंकल जी से बोला, अंकल जी मुझे एक जल प्रसाद की बोतल और दे दो। तो उन्होंने बोला कि एक ही मिलती है। तो मैंने कहा दे दो मुझे, मैं ना बहुत मेरी तबीयत ख़राब रहती है और मुझे चाहिए। तो वो कहने लगे, मैंने कहा मुझे लोटा भी ब्लेस कराना था। तो वो बोलने लगे कि लोटा ऐसे नहीं ब्लेस होता, जिसे जो ज़्यादा सीरियस हो उनके लिए होता है। तो मैंने कहा आप मुझे एक जल प्रसाद की बोतल और दे दो। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर दे दी। मैं ले आई। उस दिन 2 जल प्रसाद की बोतल मिली थी। फिर घर मतलब हमने लंगर प्रसाद, मैंने और मेरी बेटी आंटी जी ने वहीं पे कर लिया था। जल प्रसाद मेरी बेटी आंटी जी ने तो वहीं पे पी लिया था और मैं वो दोनों बोतल ले आई घर आके मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को, बेटे अंकल जी को और मैंने भी जल प्रसाद लिया। और जल प्रसाद एक बोतल में आधी बोतल बचा था और एक में मतलब अभी सील पैक थी बोतल।
तो वो मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ ही रख दी। फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया। तो उन्होंने अपना टेस्ट कराने से पहले पूरी श्रद्धा विश्वास से गुरुजी का जल प्रसाद पिया और अपने माथे से लगा के पिया, और फिर वो अपने बायोप्सी के लिए गई। तो बायोप्सी की 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी, और बस मेरे को यही लग रहा था क्या बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी, पर अंदर से एक मन कह रहा था कि नॉर्मल होगा सब, उनको कोई कैंसर नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा। मैं क्या बताऊं संगत जी, आप मान नहीं सकते ये बात। मतलब 3rd स्टेज का कैंसर था उनको, उनके MRI में और सारे टेस्टों में सब में 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर। और गुरुजी का जल प्रसाद लेते ही जब उन्होंने बायोप्सी कराई, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नॉर्मल, उनको कैंसर ही नहीं है। और जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा जय गुरुजी, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा गुरुपा बस ऐसे ही विश्वास बनाए रखना मेरे गुरुजी। उनका बेटा 13-14 साल का है, बेटी की तो उन्होंने अभी शादी की है, क्योंकि उनका बेटा और बेटी में काफ़ी वो है, मतलब 17-18 साल की जब उनकी बेटी थी तब उनको बेटा हुआ था, काफ़ी टाइम बाद। और घर में उनके इतना माहौल ऐसा हो गया ना सुनते ही कि कैंसर है ही, बायोप्सी की रिपोर्ट में कैंसर ही नहीं आया। और डॉक्टर बाकी की पीछे रिपोर्ट जो देख के चुप, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है। अभी उन लोगों को इतना वो नहीं है ना, मतलब कहीं ना कहीं उनकी बेटी को ये लग रहा है कि नहीं ये करिश्मा तो हुआ है कि कैंसर ही नहीं आया बायोप्सी की रिपोर्ट में। और बाकी जो मेरी मतलब धर्म की बहन है, उनकी बेटी है, वो तो ये बोल रही थी कि भाभी विश्वास था हमें कि गुरुजी का जल प्रसाद लेने के बाद ऐसा होगा ही नहीं। और मतलब वो लोग इतना खुश हैं, इतनी खुश हैं, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आने से बहुत ज़्यादा। अब उनको बस ऐसा लग रहा है कि बस वो उड़ के चली जाएं बड़ी मंदिर और जाके लंगर प्रसाद करें, गुरु जी के दर्शन करके आए। मतलब बहुत खुशी, नहीं तो ऐसा हो गया तो माहौल, मुझे भी इतना इतना दुख हुआ ना सुन के कि भगवान ये कैसे गुरुपा। और लेकिन तुरंत मेरे मन से एक आवाज़ आई कि इनको जल प्रसाद दो। तो वही है ना, वो जल प्रसाद सच में ही गुरुजी ने उन्हीं के लिए भिजवाया था उस दिन, कि 1 बोतल सबको मिल रही थी और मेरे कहने पे 2 बोतल मिल गई। तो वो गुरुजी ने ही दी थी कि ये जल प्रसाद किसके लिए है, किसको जाना है। तो संगत जी मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत दुखी है, बहुत कष्ट भोग रहा है, तो उनको ज़रूर जल प्रसाद दें, ताकि उनके थोड़े दुख खत्म हो जाएं। जैसे गुरुपा आपने मुझ पर कृपा बरसाई है, उन वाले आंटी जी पे कृपा बरसाई है, ऐसी सब पे कृपा बरसाना। इस सत्संग को जो शेयर करे उस पर भी कृपा बरसाना, जो सुने उन पर भी कृपा बरसाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, मेरे गुरुपा का। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज के लिए जय गुरु जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम